Welcome friends. In this video we are going to discuss about the various reasons for the arrival of the European to India. Why they discovered the sea route to India? Let us know in this video. चलिए देखते हैं। दो तीन रीजंस तो थे ही थे, मैंने और भी रीज़न निकाले हैं इसके लिए। देखिए, रीजंस फॉर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया बाय यूरोपियंस, ये हमारे टॉपिक का आज नाम है। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण यूरोपियन इंडिया में आते हैं, तो उन रीजंस को देख लेते हैं एक एक करके। मैं आपको एकदम डिटेल में नॉलेज दूँगा। देखिए, पहला है डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी। हुआ ये था कि 7वीं शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था वो ध्वस्त हो गया था, पतन हो गया था उसका, ये पहला कारण। अब इसके पतन के बाद उस जगह पे एक नया एम्पायर आया था जो कि पूरब में था, पूर्वी रोमन साम्राज्य में अरब एम्पायर, जो जिसको हम ऑटोमन कहते थे, ऑटोमन एम्पायर। जो अरब लोग थे वो ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की जहाँ पे आजकल पड़ता है वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहाँ पे उनका डोमिनेंस बढ़ गया था, उनका वर्चस्व बढ़ गया था इजिप्ट पे, पर्शिया पे, और जो क्षेत्र पहले पूर्वी यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आया करता था, और वो क्षेत्र पहले रोमन साम्राज्य यानी कि क्रिश्चियन लोग जो यूरोपियंस थे उनके कब्जे में था। अब वो क्षेत्र यूरोपियंस के कब्जे से हटकर ऑटोमन साम्राज्य के पास यानी कि अरब्स के पास चला गया था। इसके कारण क्या इफेक्ट हुआ? जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया डिक्लाइन, यानी कि पहले जब ये क्षेत्र रोमन साम्राज्य वाला यूरोपियंस के कब्जे में था तो उस वक्त तक भारत और यूरोप के संबंध ठीक थे। उनके बीच में जो रूट था, लैंड रूट था, उसके द्वारा व्यापार और आपसी लेन देन हुआ करता था। पर जैसे ही अरब्स वहाँ पे आ गए, उनका कब्जा हो गया, ऑटोमन साम्राज्य आ गया, उसके बाद में भारत और यूरोप के बीच में जो लैंड रूट था उसके जरिए कनेक्शन टूट गया। अब देखिए आगे 1453 में कॉन्स्टेंटाइनोपल यानी कि इसको बोलते हैं कुस्तुनतुर्की, आधुनिक काल में ये जो शहर है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल, जो कि आजकल टर्की की कैपिटल है। टर्की की कैपिटल है कॉन्स्टेंटाइनोपल, आजकल उसका नाम है इस्तांबुल। ये होता क्या है कि ये ऑटोमन टर्क्स के पास चला जाता है, ऑटोमन टर्क्स जो कि इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा था, सामरिक इम्पोर्टेंस था और ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंस। आगे चलते द लैंड रूट टू इंडिया वर कंट्रोल्ड बाय हर, यानी कि जो क्षेत्र कॉन्स्टेंटाइनोपल ऑटोमन टर्क्स के पास चला गया, उसके बाद से जो लैंड रूट जो इंडिया को आता था यूरोप से वो अरब के कंट्रोल में आ गया। अब अरब जो लोग थे वो लोग यूरोप के व्यापारियों को यहाँ आने नहीं देते, और अगर आने देंगे तो बहुत अधिक टैक्स लेंगे, और इसी की वजह से यूरोपियंस को दिक्कत होने लगी भारत में ट्रेड करने को लेकर या फिर रिलेशन स्थापित करने को लेकर। आगे चलते द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस इन द 15th सेंचुरी यूरोप, 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की अवधारणा का विकास, पुनर्जागरण वहाँ पे आता है। इसके कारण नेविगेशन के क्षेत्र में भी कई सारे काम किए जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। बेसिकली एक बात है, चाइना ने कंपास का आविष्कार किया था जो कि नेविगेशन के लिए प्रयोग होता है। शिप बिल्डिंग भी चाइना में काफ़ी अच्छी थी, पर इसका बहुत बेहतर प्रयोग किया जो यूरोपियन लोग थे। इन्होंने इसमें एडवांसेस हासिल करी आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग और नेविगेशन, जिसके तहत ये सी रूट को पूरा एक्सप्लोर कर पाए, ढूंढने के लिए निकल पड़े कि भारत है किधर, क्योंकि इनको पता चल चुका था उस वक्त तक कि पृथ्वी गोल है। अगर हम कहीं से भी दूसरी साइड निकले और उनको ये पता है कि ईस्ट में है, तो वो चलना शुरू किए ईस्ट की तरफ, और उन्होंने एक करके एक समय आया जब भारत को खोज लिया। आगे है एडवेंचरस सी वॉयजेस टू रीच द अननोन ईस्ट। जो यूरोपियन कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे उनके बीच में एक होड़ लग गई कि जो ईस्ट है, ईस्ट यानी कि उनसे पश्चिम में, जैसे कि भारत, चाइना, ये जो पड़ते हैं एशिया की तरफ, इधर इन्होंने अपनी यात्राएं, समुद्र की साहसिक यात्राएं शुरू करी ताकि नए नए जगह को खोजें, वहाँ पे कब्जा करें, उनको एक्सप्लॉइट करें। आगे चलते यूरोपियन इकोनॉमी growing rapidly, prosperity and demand of luxury goods increase in the supply of meat requiring spices for perseverance। होता ये है कि
जब लोहे वाले जो फाल होते हैं उनका प्रयोग 11वीं शताब्दी में यूरोप में होना शुरू हो गया था। उसकी वजह से सरप्लस आया प्रोडक्शन में। जब फसल ज़्यादा होने लग गई तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी आई, संपन्नता आ रही है। उसके बाद जो लोग थोड़े अमीर होते गए उनके अंदर लग्जरी गुड जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, अच्छे सिल्की वस्त्र, ये सब की डिमांड बढ़ गई और ये सब चीज़ें भारत में मिलती थी। अब भारत में मिलने के कारण अब ट्रेड रूट तो बिल्कुल बाधित हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमन तुर्क वाले आ गए थे। आगे देखते हैं, जो मीट था, मीट कंजप्शन किया जाता था यूरोपियन के द्वारा और उसको लंबे समय तक ठीक रखने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी और ये मसाले भारत में पाए जाते थे। तो भारत की खोज करना उनके लिए एक और कारण बन गया कि वो लोग मीट खाएंगे तो उनको उसको प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ेगी, लंबे समय तक कैसे रख पाएंगे, तो एक कारण ये भी बन गया। साथ ही साथ नॉर्थ यूरोपियन वर रेडी टू एड पोर्तुगीज एंड स्पेन विद मनी एंड मैन। बात ये हुई कि जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने जो कोस्टल कंट्री थी, खासकर यूरोप की कोस्टल कंट्री पुर्तगाल और स्पेन, इनको पैसे और व्यक्ति दोनों से मदद देना शुरू कर दिया कि हम हर संभव मदद करेंगे, आप भारत की तरफ, इसकी तरफ जाइए, खोजिए और इन सब चीज़ों की सप्लाई शुरू कीजिए ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। आगे चलते हैं, जो जिनेवा के लोग थे वो रेडी टू प्रोवाइड शिप एंड टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो जिनेवा शहर था वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, शिप बिल्डिंग में आ गए थे, तो ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे इन देशों को जो कि तैयार थे कि हम लोग भारत को खोजने जाएं। आगे देखिए, जो पुर्तगाल का प्रिंस होता है, प्रिंस हेनरी, जो पुर्तगाल का प्रिंस होता है, इसका जो निकनेम होता है नेविगेटर, हिस्टोरियंस ने इसका नाम दिया नेविगेटर निकनेम। इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जो मुस्लिम डोमिनेंस बढ़ चुका है मेडिटेरियन के ईस्ट में, मेडिटेरियन सी के ईस्ट में, उसको ख़त्म किया जाए, है ना, और भारत की खोज की जाए, ईस्ट की खोज की जाए। आगे चलते अब इसमें रिलीजन भी अपना हाथ बढ़ाता है। जो पोप निकोलस फिफ्थ होते हैं, इन्होंने क्या किया कि एक राइट दे दिया, ये जो नेविगेटर हेनरी होता है पुर्तगाल का प्रिंस, इसको अधिकार किया कि तुम जाओ, सी को एकदम नेविगेट करो, खोजो, नई नई जगहों की खोजो और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो। अब क्रिश्चियनिटी को क्यों स्प्रेड करें? बात ये हुई कि इस्लामिक डोमिनेंस बढ़ रहा था, इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था यूरोप में भी। उत्तरी अफ्रीका पूर्व इस्लाम के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, अरब तो आ ही चुका था, ऑटोमन तुर्क का एरिया वाला आ ही चुका था, तो इसको भी कम करना था। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए और इस्लाम के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए पोप निकोलस ने हेनरी को राइट किया कि जाओ खुद। आगे देखते हैं, ट्रीटी ऑफ टोरिशिलस, ट्रीटी ऑफ टोरिशिलस। अब 1494 में एक जगह है जिसको बोलते हैं केप वर्डे आइलैंड, ये अटलांटिक ओशियन में कुछ आइलैंड से उसका ग्रुप है। वहाँ पे क्या हुआ, पुर्तगाल और स्पेन ने एक ट्रीटी की, क्योंकि ये लोग नेविगेशन में आगे थे, इन्होंने एक ट्रीटी की कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे विश्व को एक इमेजिनरी लाइन जो कि यहाँ से केप वर्डे आइलैंड से जाती है और पूरे विश्व को दो भागों में बांटते हैं। कौन सा विश्व? जो नॉन क्रिश्चियन विश्व, नॉन क्रिश्चियन विश्व, यानी कि जहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं, हम क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे और क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे और नई नई डिस्कवरीज करेंगे, वहाँ से ट्रेड करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, पुर्तगाल ने कहा कि जो जितना भी ईस्ट वाला रीजन है, यानी कि इस केप वर्डे आइलैंड के ईस्ट में, यानी कि भारत, चाइना और अफ्रीका वाले देश हैं, एशिया के पूरे देश हैं, इन तरफ ये लोग आए, कहा कि हम इस वाले क्षेत्र में अपना कब्जा हम करेंगे, हम खोदेंगे इनको, है ना, खोद लेंगे तो इनका अधिकार हमारा होगा। और साथ ही स्पेन ने कहा कि जो वेस्ट वाला एरिया है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनको खोदेंगे तो वहाँ अधिकार हमारा होगा। आगे चलते 1487 में बार्थोलोमियो, ये जो बार्थोलोमियो डियास नाम का एक नेविगेटर था, ये सी यात्राएं किया करता था, समुद्र की यात्राएं, इन्हें क्या करा, केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, आजकल अफ्रीका का पोर्शन है साउथ अफ्रीका में, वहां तक एक बार चक्कर लगा के आ चुका था। मतलब कि इसके लिए इन्हें क्या करा, काम को और आसान कर दिया भारत जाने में।
क्योंकि इसने केप ऑफ गुड होप को खोज लिया था जो कि साउथ अफ्रीका में। इसके साथ साथ 1497 में जो वास्को डी गामा होता है वो अपनी यात्रा शुरू करता है पुर्तगाल से, और वहाँ से ये निकलेगा। पूरे 11 महीने इसको लगेंगे। पहले केप ऑफ गुड होप जाएगा, वहाँ पे कुछ देर रुकेगा, उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक इंडियन मर्चेंट है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। ये उसकी शिप को देख के ही बौखला उठता है कि इसके पास इतनी बड़ी शिप कहाँ से, अब्दुल मजीद के पास इतनी बड़ी शिप थी। वो गुजराती एक मर्चेंट होता है जो कि साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास ही आया है व्यापार करने के लिए। और तो 11 महीने लगते हैं कैलिकट, यानी कि भारत का जो केरल वाला रीजन वहाँ पे कैलिकट शहर है, वहाँ पे पहुँचने के लिए। और वहाँ पे इसका स्वागत यानी कि वास्को डी गामा का स्वागत करेगा जैमोरी, मन्नमा विक्रमा जैमोरी। ये वहाँ का शासक होता है जो उसका स्वागत करता है। तो इस वीडियो में यही था। अगली वीडियो में हम पुर्तगाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पुर्तगाल की क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई जब वो इंडिया में आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।